चलो सबने ज्वाइन कर लिया? यस, ऑल ऑफ यू हैव ज्वाइंड? ओके, चलो देखो, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? लॉस ऑफ एनर्जी। तो हमने देखा इनिशियली जब हमारा कैपेसिटर था तो उसका कैपेसिटेंस कितना था C1 और उस पर पोटेंशियल कितना था V1। दूसरे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना था C2, पोटेंशियल कितना था V2। सो इनिशियल एनर्जी वाज हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। बट फाइनली जब हमने इन दोनों कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, जब हमने इन दोनों कैपेसिटर्स को पैरेलल कनेक्ट कर दिया तो इनका पोटेंशियल सेम हो गया और कॉमन पोटेंशियल हमें क्या मिला? C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2. This was the common potential of both the capacitors. ठीक है, सो कॉमन फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी? सो एनर्जी फाइनल विल बी half C equivalent will be C1 plus C2 and V equivalent is C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2 का होल स्क्वायर। दिस विल बी योर फाइनल एनर्जी। सो लॉस इन एनर्जी क्या होगा? लॉस इन एनर्जी विल बी लॉस इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी दैट इज E फाइनल माइनस इनिशियल एनर्जी दैट इज E इनिशियल। सो फाइनल एनर्जी कितनी थी हमारी? दैट इज हाफ ऑफ C1 प्लस C2 इंटू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल एनर्जी क्या थी? हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको लॉस कितना मिलेगा? व्हेन यू सॉल्व दिस इक्वेशन आपको लॉस का इक्वेशन मिल जाएगा। इसको फाइनली आपको सॉल्व करना है। यू विल गेट C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स C1 प्लस C2। अब इसको याद रखने का तरीका कैसे? देखो, दिस इज योर C इक्विवेलेंट, है ना? याद कैसे रखते हैं इसको? देखो, ये जो हमें टर्म मिला है, दिस टर्म इज योर C इक्विवेलेंट, है ना? दिस इज योर C इक्विवेलेंट। दो कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो उनका कैपेसिटेंस कितना आएगा? ये सीरीज जैसा रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है ना? सीरीज में आप जब कनेक्ट करते हो तो आपको इस तरह का कैपेसिटेंस मिलता है, इक्विवेलेंट। एंड दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ठीक है, याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो, बट याद रखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप बेसिक से ही चलो। सो ये बेसिक करने में मुझे नहीं लगता आपको ज्यादा टाइम लगना चाहिए, क्योंकि अभी आपको C1 V1 में हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, लेकिन जब आपको वैल्यूज पता होगी तो आपके लिए ये स्टेप करना बहुत सिंपल हो जाता है। इनिशियल एनर्जी निकालो सबसे पहले, फाइनल एनर्जी निकालो और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट द लॉस ऑफ एनर्जी। तो ये इक्वेशन आपको देखने में थोड़ी बड़ी सी लग रही है, डरावनी सी, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखोगे तो ये कुछ भी नहीं है। इट इज वेरी सिंपल।
ठीक है, जब आपको C1 C2 V1 V2 का वैल्यू पता होगा, सो डायरेक्टली यू कैन राइट फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। ठीक है, तो याद रखने से अच्छा आप ये स्टेप्स को फॉलो करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको समझ भी आएगा, है ना। इफ यू फॉलो द स्टेप्स यू विल रिमेंबर वेरी इजीली। चलो अब इसको नोट डाउन कर लो। लॉस ऑफ एनर्जी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। डन, वेरी गुड, हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ऑल ऑफ यू हैव डन, वेरी गुड। चलो अब ये वाला कंसेप्ट हमारा हो गया पूरा, लॉस ऑफ एनर्जी का भी कंसेप्ट हो गया। नीचे करो, ये लो, टीशा को नहीं दिख रहा, टीशा जल्दी से लिखो। Yes, done all of you? Okay, very good. चलो अब हम डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। पहले आपको पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में कुछ बता देता हूं। सबको पता है पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? व्हाट आर पोलर मॉलिक्यूल्स? यस, व्हाट आर पोलर मॉलिक्यूल्स? वेरी गुड, केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके होंगे। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो एक बार देख लो। A molecule in which the center of the positive charge does not coincide with the center of negative charge is called polar molecule। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है आपका H2O। So H2O is a polar molecule, जहां पे सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव कोइंसाइड नहीं होते, ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स डज नॉट हैव सिमेट्रिक शेप, इनका सिमेट्रिक शेप नहीं होता है। इसके और एग्जांपल्स है HCl, H2O। दिस इज द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री एक्चुअली, बट फिजिक्स में थोड़ा सा इसका यूज है, तो मैं आपको एक बार एज अ इंट्रोडक्शन बता देता हूं। अब इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पोलर मॉलिक्यूल्स, दिस इज द पार्ट ऑफ फिजिक्स कि पोलर मॉलिक्यूल्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, सपोज करो ये मेरे मॉलिक्यूल्स है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस। अभी आप देखोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अभी जीरो है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अभी जीरो है तो देखो आप, ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। दिस मॉलिक्यूल्स आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, सो दीज आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब जब पोलर मॉलिक्यूल्स पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को सप्लाई करते हैं तब इसका नेचर कैसा होता है वो देखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट। If I supply the electric field to this polar molecules, then first of all, in the absence of electric field, the permanent dipoles of the molecule orient in the random direction। जैसा मैंने आपको अभी अभी बताया, ये molecules का direction कैसा होगा? random होगा। Hence the net dipole moment is zero, क्योंकि random जब distribution होता है तो हर molecule दूसरे molecule के effect को nullify कर देता है, तो आपका net dipole moment zero हो जाता है जब electric field is zero। But when you have applied the electric field, then you can see that इनका जो ओरिएंटेशन होता है, ठीक है, देखो इनका ओरिएंटेशन देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होने लगा है। डाइपोल का वेक्टर देखो,
dipole vector is oriented in the direction of electric field, and we know that the direction of dipole is always from negative to positive, negative to positive, negative to positive. So जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स वाले को, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाते हैं. ठीक है. When electric field is applied, the dipoles orient themselves in the regular fashion, hence the dipole moment is induced. और इनका कंप्लीट अलाइनमेंट पॉसिबल नहीं होता ड्यू टू थर्मल एजिटेशन. इसमें ना हीट भी प्रोड्यूस होती है. अब कई स्टूडेंट्स पूछ रहे होंगे सर ये कंप्लीटली अलाइन क्यों नहीं हो जाते. कंप्लीटली अलाइनमेंट का मतलब है एकदम स्ट्रेट, एक ही डायरेक्शन में, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव. दिस इज द कंप्लीट अलाइनमेंट. कंप्लीटली अलाइनमेंट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ थर्मल एजिटेशन. ठीक है. थर्मल एजिटेशन की वजह से ये कंप्लीटली अलाइन नहीं हो पाते. थर्मल एजिटेशन इज द रीजन. ठीक है. यहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से इनका शेप थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाता है ना. कंप्लीटली अलाइन नहीं हो पाते, लेकिन इनका जो नेट डाइपोल वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है फॉर द पोलर मॉलिक्यूल्स. ठीक है. ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया. पोलर मॉलिक्यूल सबको क्लियर है. यस एवरीवन, वेरी गुड. चलो अब आ जाओ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं. सो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? अ मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. ठीक है. ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फर्क पड़ता है वो भी देख लो, वो भी इंपॉर्टेंट. सो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पे देखो, जैसे मैंने ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, एग्जांपल है नाइट्रोजन, O2, C6H6, दीज आर द एग्जांपल्स. अभी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है. ठीक है. द डाइपोल वेक्टर इज जीरो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. इसको लिखना है तो लिख लो. हाँ लिखना, दोनों स्लाइड एक साथ लिख लेना, पहले समझ लो. पोलर और नॉन पोलर दोनों एक साथ आप कॉपी कर लेना बेटा, पहले इसको समझ लो. इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड the effect of positive and negative centers coincide, hence the dipole is not formed. ठीक है. जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इसमें कोई भी डाइपोल का फॉर्मेशन नहीं है. बट जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में सप्लाई करूंगा तो देखो डाइपोल फॉर्म होने स्टार्ट हो जाएंगे. When electric field is supplied, the positive charges are pushed in the direction of electric field. ठीक है. ये वाले जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पुश होंगे, और जब ये पुश होंगे तो ये सर्कुलर शेप डिस्टॉर्ट होके ओवल बन जाए. ठीक है. डिस्टॉर्शन होगा यहाँ पे आप देखो. एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट फोर्स लगेगा. हमने पहले ही पढ़ा नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कहाँ लगता है? ऑपोजिट डायरेक्शन. और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कहाँ लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज योर प्लस QE, दिस इज योर माइनस QE. फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज एंड फोर्स ऑन अ पॉजिटिव चार्ज. तो जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो चार्जेस पे फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगता है ऑपोजिट डायरेक्शन. So due to the separation of effective centers of positive and negative, you can see that the dipole is formed. ठीक है. अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में सेपरेशन है ना. These are the electrons which are revolving, these are the protons. ठीक है. तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई होगी तो उस पे फोर्स आगे की तरफ लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स पे फ्लो थोड़ा पीछे की तरफ लगेगा. ठीक है. अल्टीमेटली जो ज्योमेट्री होगी वो आपकी डिस्टॉर्ट हो जाएगी, ज्योमेट्री का डिस्टॉर्शन होगा. ठीक है. सो दिस इज द इफेक्ट ऑन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. अब आप दोनों पॉइंट्स को लिख लो, पहले पोलर को लिख लो फिर नॉन पोलर को लिख लो. बोथ द पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट राइट डाउन पोलर मॉलिक्यूल्स.
Write down polar molecules. यस, लिख लिया। पोलर मॉलिक्यूल सबने लिख लिया। पोलर मॉलिक्यूल्स का स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब नॉन पोलर बता रहा हूं। अच्छा, वेट करूं? चलो 1 मिनट और वेट कर लेते हैं। राइट डाउन पोलर मॉलिक्यूल्स। यस, डन। ओके, चलो अब नॉन पोलर लिख लो। चलो ठीक है। यस, सबका हो गया। वेरी गुड। आज हम क्लास का सेशन यहीं पे एंड कर रहे हैं। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। और नेक्स्ट क्लास में वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर कैपेसिटर। इन नेक्स्ट क्लास वी विल complete this chapter capacitor. This chapter will be totally completed in the next class. Bye bye to all of you. Okay, bye bye, bye bye, and bye bye.